राजस्थान में चल रही तबादला प्रक्रिया के तहत जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा द्वारा जारी की गई तबादला सूची में थाना भुसावर के थानाधिकारी रामदयाल मीणा के महिला थाना भरतपुर पर हुए तबादला के बाद भुसावर थाना पर थानाधिकारी के रूप में पुलिस लाइन भरतपुर से राजेश मीणा को लगाया गया है, जिन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया। जहां उन्होंने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि राजस्थान पुलिस का जो ध्येय वाक्य है, आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, इस पंक्ति को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाएगा। वहीं आमजन को कोई असुविधा नहीं हो और परिवादियों की ढंग से सुनवाई की जाएगी। थाना पर मुकदमों का त्वरित निस्तारण करने का कार्य किया जाएगा। वहीं क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि नहीं हो, इसके लिए ध्यान दिया जाएगा। थानाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि थाना क्षेत्र की कानून व्यवस्था के साथ साथ अपराधियों को लेकर जानकारी ली गई है, जिन पर तुरंत कार्रवाई करने का कार्य किया जाएगा। वहीं उच्च अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे अभियानों के तहत अपराधियों को पकड़ने का काम किया जाएगा। थाना पर नवनियुक्त थानाधिकारी के आगमन की सूचना के बाद विभिन्न संगठनों के लोगों ने पहुंचकर उनका साफा माला पहनाते हुए स्वागत किया है। इस दौरान थानाधिकारी ने थाना के विभिन्न कक्षा कक्षों, मालखाना, कंप्यूटर कक्ष, एचएम कक्ष का निरीक्षण कर जानकारी ली है। आपने पदभार किया है, तो जो भी पुलिस मुख्यालय द्वारा जो ध्येय है उसकी पालना की जाएगी। आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर। थाने पे जो भी परिवादी आएगा उसको तसल्ली से सुना जाएगा, उसकी जो भी समस्या है उसका तुरंत समाधान किया जाएगा। थाना भुसावर क्षेत्र के गांव बल्लभगढ़ में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही भुसावर थानाधिकारी राजेश मीणा मेजाप्ता और बल्लभगढ़ चौकी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर भुसावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला फांसी फंका लगाकर आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। मृतक की पहचान गांव बल्लभगढ़ निवासी 22 वर्षीय महेश सैनी पुत्र भंवर के रूप में हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं परिजनों द्वारा अभी कोई मामला दर्ज नहीं करवाया गया है और पुलिस ने एफएसएल सहित विभिन्न टीमें बुलाकर साक्ष्य जुटाने का काम किया है। परिजनों ने बताया कि मृतक पत्थर लगाने का काम करता था, अभी वह अविवाहित था। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार स्वायत्त शासन विभाग द्वारा हाल ही जारी की गई अधिकारियों कर्मचारियों की तबादला सूची में नगरपालिका सीकरी में कार्यरत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी राजेश कुमार शर्मा को नगरपालिका भुसावर में अधिशासी अधिकारी के पद पर स्थानांतरण किया गया है, जिसके बाद उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार सोमवार 13 जुलाई 2026 को उन्होंने भुसावर नगरपालिका पहुंचकर अधिशासी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। जिसकी सूचना मिलते ही क्षेत्र के लोगों ने नगरपालिका पहुंचकर नवनियुक्त अधिशासी अधिकारी राजेश कुमार शर्मा का स्वागत सत्कार किया और क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाया, जिस पर उन्होंने तुरंत स्टाफ से वार्ता कर क्षेत्र की समस्याओं को जाना और तुरंत समाधान के निर्देश दिए। मीडिया से वार्ता करते हुए नवनियुक्त अधिशासी अधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने कहा कि नगरपालिका भुसावर में ईओ का पदभार ग्रहण किया है। सभी से सहयोग लेकर क्षेत्र की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कर्मचारियों से चर्चा कर क्षेत्र की खराब पड़ी रोड लाइटों को सही करवाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने को लेकर बात कही है। नवनियुक्त अधिशासी अधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने उपस्थित कर्मचारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा करते हुए फीडबैक भी लिया है। इस दौरान भुसावर में संचालित भाजपा परिषद के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने पहुंचकर उनका स्वागत सम्मान किया और क्षेत्र की समस्याओं को बताते हुए मुख्य बाजार सहित कस्बे में बंद पड़ी रोड लाइटों को सही करवाने, बंद पड़े सीसीटीवी कैमरों को सही करवाने को लेकर मांग की है, जिस पर उन्होंने जल्द समस्या समाधान का आश्वासन दिया है। आज नगरपालिका भुसावर ने ज्वाइन किया है। अच्छा कस्बा है, सभी से सहयोग लेकर जैसी जानकारी मिलेगी कर्मचारियों से सहयोग लेकर सफाई लाइट पे विशेष फोकस रहेगा। अभी जैसे कर्मचारियों से चर्चा कर रहा हूँ, मार्केट की लाइटें खराब हैं और भी कई चीज़ें हैं, तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि शहर के गणमान्य लोगों को उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए और उनके काम तुरंत गति से किए जाए। महाराजा सूरजमल कृषि
महाविद्यालय पर 13 जुलाई 2026 सोमवार को डाइट से डायबिटीज प्रबंधन विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयवान सिंह ने कहा कि डायबिटीज के इलाज का मतलब केवल चीनी छोड़ना नहीं बल्कि अपने भोजन के प्रति समझ विकसित करना है। डायबिटीज के मरीजों को अपनी भोजन थाली में आधा हिस्सा बिना स्टार्च वाली सब्जियां जैसे पालक, मेथी, लौकी, तोरई, ब्रोकली और सलाद होना चाहिए। 1/4 हिस्सा प्रोटीन युक्त चीजें जैसे दालें, सोयाबीन, पनीर व दूध तथा 1/4 हिस्सा साबुत अनाज जैसे ओट्स, दलिया, रागी या बाजरा रखें। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ जैसे दालें, सेब और हरी सब्जियां रक्त में शुगर को धीरे धीरे छोड़ती हैं, जबकि मैदा, सफेद चावल और तरबूज जैसे अधिक ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थों से परहेज करें। अधिक फाइबर युक्त चीजें जैसे चोकर युक्त आटा और छिलके वाली दालें डाइट में जरूर शामिल करें। डायबिटीज के मरीजों को केवल चीनी ही नहीं बल्कि नमक व रिफाइंड तेलों को कम करना चाहिए। एक साथ भोजन करने की बजाय कम अंतराल पर थोड़ा थोड़ा भोजन करें। रात भर 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगोकर रखें। सुबह खाली पेट इस पानी को पिएं और दानों को चबाकर खाएं। मानसिक तनाव कम करना व 7 से 8 घंटे गहरी नींद लेना भी शुगर नियंत्रित करने के लिए जरूरी है। सफेद ब्रेड, पिज्जा, पास्ता, समोसे, तली हुई चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, डिब्बाबंद जूस आदि के सेवन से बचें। वनस्पति घी में बना खाना भी नुकसानदायक है। आम, चीकू, अंगूर, किशमिश व खजूर का सेवन भी कम करना चाहिए। डायबिटीज के मरीजों को सुबह टहलना व हल्की कसरत अवश्य करनी चाहिए। इस अवसर पर रामनिवास अमित सिंह, सत्येंद्र सिंह सहित महाविद्यालय स्टाफ व विद्यार्थी उपस्थित रहे। कृषि महाविद्यालय रहमपुर पर आज डाइट से डायबिटीज का प्रबंधन विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। डायबिटीज लोग मानते हैं कि चीनी कम खानी चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है भोजन का सही प्रबंधन होना चाहिए। हमारी भोजन की थाली में हम सब्जियों का प्रयोग करें, विशेषकर तोरई है, खीरा है, लौकी है, ब्रोकली, सलाद, इन चीज़ों का अधिकाधिक प्रयोग करें। और हमको मोटे अनाज जैसे रागी, बाजरा यानी ग्लूकोसिक एसिड से मुक्त अनाज भी इसमें लाभदायक होते हैं। और दालें जैसे सोयाबीन या छिलके वाली दालें ये डायबिटीज़ के मरीजों के लिए फायदेमंद होती हैं। डायबिटीज़ के मरीजों को भरपूर 7-8 घंटे की नींद भी लेनी चाहिए और तनाव मुक्त भी रहना चाहिए। तली हुई चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स ये बहुत ही नुकसानदायक होती हैं। इनसे डायबिटिक मरीज को परहेज करना चाहिए। यदि वो सही डाइट का उपयोग करता है तो डायबिटिक मरीज अच्छा रह सकता है। धन्यवाद।